न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग खत्म। अमरीकी सदर का बड़ा दावा, कहा कि अमरीका खिते के खतरात से दूर करने के करीब पहुंच चुका है। ईरान में अपने तमाम अहदाफ हासिल करने से 2 हफ्ते दूर है। ईरान से मुज़ाकरात होंगे लेकिन अपना हुर्मस को खोलना पड़ेगा। मुज़ाकरात का नतीजा भी निकलेगा। ईरानी रजीम के खतरे को खत्म कर रहे हैं। अगली बारी क्यूबा की है। ईरान के पास एटम बम होता तो वो मशरिक़ वुस्ता में इस्तेमाल कर सकता था। नए सुप्रीम लीडर से मुतालिक कुछ पता नहीं चल रहा। किसी ने तवक्को नहीं थी कि ईरान खलीजी ममालिक पर हमला करेगा। नेटो ने हमारी मदद नहीं की और हम उसे नहीं भूलेंगे। अमरीकी सदर का एक बार फिर पाक भारत जंग का तबसरा, कहा कि दोनों ममालिक ने कहा कि जंग नहीं रोकी तो भारी टैरिफ आयद कर दूंगा। हम जंगें खत्म करते हैं, बढ़ाते नहीं हैं। अमरीकी सदर की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तारीफ, बोले कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बेहतरीन शख्सियत है। वज़ीर आज़म का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ना बढ़ाने का ऐलान। कौम से खिताब में कहा कि पेट्रोल 95 और डीजल 203 रुपए बढ़ाने की तजवीज़ दी गई, जिसे मैंने मुस्तरद कर दिया। 56 अरब रुपए का बोझ हुकूमत खुद उठाएगी। 100 अरब के तरक्याती बजट की कटौती करके एक आम आदमी पर बोझ कम कर दिया। आलमी मंडी के मुताबिक कीमतें बढ़ाते तो इस वक्त पेट्रोल की कीमत 544 रुपए और डीजल 790 रुपए फी लीटर होता। हुकूमत पेट्रोल 322, डीजल 335 रुपए में फराम कर रही है। वज़ीर आज़म ने कहा, मेरे लिए आवाम के मुआशी तहफ़्फ़ुज़ के सिवा कुछ नहीं। दुनिया भर के ममालिक में पेट्रोल की कीमतें दुगना हो चुकी हैं। हुकूमत ने महंगाई के इस तूफान को आवाम तक पहुंचने से रोक रखा है। हुकूमत ये जदोजहद अकेले नहीं कर सकती। हम के क्याम के लिए सिफारती महाज पर दिन रात मुतहरिक। पाकिस्तान 2 महाजों पर नहायत कामयाबी से काम कर रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौम से खिताब, कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि खिता और दोस्त ममालिक तबाहकुन जंग से निजात पाएं। मैंने मुतादिद मरतबा ईरान और खलीजी ममालिक के सरबराहान से गुफ्तगू की। दुनिया इस वक्त एक गैर मामूली और मुश्किल तरीन सूरत हाल से नबर्द आजमा है। पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें महज बैनुल-अक़वामी कोशिशें नहीं, मजहबी फरीसा है। अपना हुर्मस बंद, दुश्मन के लिए बंद है। जो भी गुजरने की कोशिश करेगा निशाना बनाएंगे। पासदान इनकलाब का ऐलान, अमरीकी फौजियों के क्याम वाले होटल्स पर भी हमले किए जाएंगे। होटल मालकान अमरीकी फौजियों को रहायश देने से गुरेज करें। अपना हुर्मस से गुजरने वाली 3 जहाजों को आज सुबह वापस कर दिया। पासदान इनकलाब का दावा, कहा कि मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक रखने वाले 3 कंटेनर बहरी जहाजों ने राहदारी की तरफ बढ़ने की कोशिश की थी, जिन्हें इंतबाह के बाद वापस भेज दिया। ट्रंप ने गुज़श्ता रोज कहा था कि ईरान अपना हुर्मस से 8 ऑयल टैंकर्स गुजरने की इजाजत दी है। ईरान के हमले में तबाह होने वाला थाईलैंड का जहाज डूब गया। जहाज में मौजूद अमले के 20 अफराद को बचा लिया गया था। 3 अब तक लापता है। थाईलैंड का बहरी जहाज अपना हुर्मस में बंद होने के बावजूद गुजरने की कोशिश की। ईरानी हमले का शिकार हुआ। मशरिक़ वुस्ता कशीदगी के बाइस आलमी मंडी में खाम तेल की फी बैरल कीमतों में मुसलसल इजाफा। लंदन ब्रेंट खाम तेल की कीमत में 2.9% बढ़ गई। आलमी मंडी में लंदन ब्रेंट खाम तेल $111 फी बैरल में फरोख्त। अमरीकी WTI खाम तेल की कीमत में भी 2.6% इजाफा। अमरीकी WTI खाम तेल की कीमत $96.88 फी बैरल हो गई है। गोल्डन मैन सॉक्स का कहना है कि बुलंद तेल कीमतों से अमरीका में माहाना 10,000 अफराद बेरोजगार होंगे। G7 ममालिक का अपना हुर्मस खोलने, इसराइल पर हमले बंद करने का मुतालबा। G7 ममालिक के इजलास में सऊदी वजीर खारजा की भी शिरकत। इजलास के बाद जारी इलामियों में कहा गया, आम शहरियों को जानबूझकर निशाना बनाने का कोई जवाब पेश नहीं किया जा सकता। हमारे महवर आलमी मुआशी झटकों के असरात को कम करने वाले इक़दाम की हमायत करना है। हमने अपना हुर्मस में जहाज रानी की आज़ादी को बरकरार रखने की जरूरत पर जोर दिया है। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने G7 वज़ीर खारजा से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ईरान अपना हुर्मस पर टोलिंग सिस्टम कायम करने का फैसला कर सकता है। ईरान जंग मजीद 2 से 4 हफ्ते जारी रहेगी। रूस ईरान के लिए ऐसा कुछ नहीं कर रहा जिससे हमारा ऑपरेशन में रुकावट पैदा हो। ट्रंप का ईरान की तवाराई तंसीबात पर हमले मजीद 10 रोज तक रोकने का ऐलान। कहा, तेहरान की दरख्वास्त पर कार्रवाई 6 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। ईरान के साथ मुज़ाकरात बहुत अच्छे अंदाज में जारी हैं। काबीना इजलास में कहा कि जंग बंदी ना हुई तो ईरान पर बेरहमी से हमले करेंगे। ईरान जौहरी ख्वाहिशात से दस्तबरदार ना हुआ तो ये जंग उनके लिए डरावना ख्वाब साबित होगी। हमला ना करते तो ईरान 2 से 3 हफ्तों में एटमी हथियार बना लेता। हम 4 से 6 हफ्तों में नतायज हासिल कर लेंगे। ईरान की जानिब से ऑयल टैंकर्स गुजरने की इजाजत देने से लगता है कि वो मुज़ाकरात में संजीदा हैं। जंग के खात्मे के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें जारी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और सेक्रेटरी अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतरेस का रब्ता। खिते की मौजूदा सूरत हाल और आलमी अमन पर तबादला ख्याल। सेक्रेटरी जनरल का पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों की
मुकम्मल हमायत का इशार। इसाक डार का तुर्क और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा से रब्ता। मिस्री हम मनसब से भी रब्ता। खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए मुकालमा। तहम्मुल और मुश्तरका कोशिशों की अहमियत पर जोर। राब्ते में रहने पर इत्तफ़ाक़। अमन के फ़रोग़ के लिए सिफारती ताउन जारी रखने के आज़म का इजहार। अमेरिका और ईरान के नुमाइंदे बहुत जल्द पाकिस्तान में मुलाकात कर रहे हैं। जर्मन वज़ीर ख़ारजा की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि दोनों ममालिक के माबैन बिलवास्ता राब्ते हुए हैं और बराह रास्त मुलाकात की तैयारियां की जा चुकी है। मशरिक़ वुस्ता के लिए अमरीकी एलची स्टीव विटकोफ ने तस्दीक की थी कि पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के दरमियान सालसी में अहम किरदार अदा कर रहा है। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार और वज़ीर इत्तलात अताउल अतारड़ ने भी अमेरिका और ईरान के माबैन पाकिस्तान की जानिब से सालसी की कोशिशों की तस्दीक की थी। ईरानी मीडिया का कहना है कि ईरान ने 15 निकाती अमरीकी तजावीज़ का बासाब्ता जवाब भिजवा दिया। ईरान अब अमरीका के रद्द-ए-अमल का इंतजार कर रहा है। जंग में ईरान से मार पड़ने के बाद अमेरिका और इसराइल में तलखियां बढ़ने लगी। अमेरिकी नायब सदर जेडी वैंस और नेतन्याहू टेलीफोनिक गुफ्तगू के दौरान एक दूसरे से बरस पड़े। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक जेडी वैंस ने नेतन्याहू को जंग से पहले के दावे याद दिलवाए। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा कि हमला होते ही ईरान में हुकूमत खत्म हो जाएगी। जेडी वैंस हुकूमत की तब्दीली से मुतालिक हकीकत पसंदाना मौक़िफ़ रखते थे। सदर ट्रंप ने जंग के खात्मे का मिशन जेडी वैंस को सौंपा। इसराइली फौजी के अंदर से टूट फूट का शिकार। अहलकारों की शदीद कमी। रोजमर्रा सिक्योरिटी मिशन से मुतासर होने का खदशा। आर्मी चीफ का एतराफ़। लेफ्टिनेंट जनरल अयाल गामरी की काबीना इजलास में ऑडियो लीक। कहा कि एहलकारों की कमी मुस्तकबिल करीब में फौजी तैयारियों को नुकसान पहुंचा सकती है। कहीं माज खोलने से फौज में अफरादी कुव्वत की कमी है। बहुत जल्द फौज अपने मामूल के मिशन के लिए तैयार नहीं होगी। अमरीकी फौज को भी अफरादी कुव्वत की कमी का सामना। भर्ती के लिए 35 की बजाय 42 साल उम्र की हद मुकर्रर। मंशियात के इल्जाम में एक बार गिरफ्तार होने वाले फौज में भर्ती के अहल होंगे। ईरान पर अमेरिका और इसराइल ने गैर कानूनी जंग मुसल्लत की। अमेरिका और इसराइल ने मुज़ाकराती अमल को दूसरी बार सबूतात किया। ईरान ने मिनाब में लड़कियों के स्कूल पर हमला जंगी और इंसानियत के खिलाफ जुर्म करार दे दिया। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने हमले को नया मरहला वार हमला करार देते हुए कहा कि अमेरिका के पास हदफ पर निशाना बनाने की बेहतरीन फौजी टेक्नोलॉजी है। कोई भी यकीन नहीं कर सकता कि स्कूल पर हमला जानबूझकर नहीं किया गया था। तमाम ममालिक के हमले की पुरजोर मज़म्मत और मुजरिमों के एहतसाब का मुतालबा करें। अक़वाम मुत्तहिदा का ईरान में बच्चियों के स्कूल पर हमले की शफाफ तहकीकात जल्द मुकम्मल करने और नताइज आम करने का मुतालबा। मनाब में स्कूल पर हमले में 175 अफराद शहीद हुए थे, जिनमें ज्यादातर बच्चे। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ के कमिश्नर ने भी स्कूल पर हमले की जल्द तहकीकात का मुतालबा किया है। जंग के असरात। मुल्क में हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई बढ़ने लगी। LPG की कीमतें आसमान को छूने लगी। घरेलू सिलेंडर की कीमत 4000 रुपए तक पहुंच गई है। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान घरेलू इस्तेमाल का सिलेंडर 552 रुपए महंगा हुआ। प्याज की कीमत में 3 रुपए 68 पैसे फी किलो इजाफा हुआ है। टमाटर 4 रुपए 59 पैसे फी किलो महंगा होने लगा। मुर्गी का गोश्त 94 रुपए 99 पैसे फी किलो महंगा हो गया। अंडे फी दर्जन 44 महंगे हुए। लहसुन की कीमत में भी 92 रुपए फी किलो इजाफा। गोश्त, चने, माश और मसूर की दाल में भी महंगी होने वाली अशिया में शामिल। सरसों का तेल और खाने का घी भी महंगे। GSP प्लस स्टेटस पर बयान बाजी। हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल अतारड़ ने कहा कि एक सियासी जमात अपने मफाद की खातिर मुल्क दुश्मन अनासिर के साथ मिलकर साजिशों में मसरूफ है। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम हेमन बोले कि तासुर दुनिया के GSP प्लस के खिलाफ कोई बात नहीं की गई। हकाइक के बरअक्स आवाम सब देख रहे हैं और समझ रहे हैं। इस तरह मखसूस हल्के मुल्क के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं और चलाते रहेंगे। नादरा कोई भी शनाख्ती कार्ड 60 रोज के लिए ब्लॉक कर सकेगा। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला के इजलास में अहम हुकूमती बिल की मंजूरी। बिल सेनेट के आइंदा इजलास में पेश किया जाएगा। शनाख्ती कार्ड असास और नेशनल सिक्योरिटी दस्तावेज है। शनाख्ती कार्ड का गलत इस्तेमाल सिक्योरिटी और मईशत के लिए खतरा बन सकता है। जराइम पेशा अफराद कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए बहाना बनाते हैं। तरमीम के जरिए नादरा को शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का इख्तियार मिलेगी। और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नसीम शाह को शो काज जारी कर दिया। मीडिया पॉलिसी और रेगुलेशन की खिलाफ वर्जी भी नोटिस में शामिल।